ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुध जब 5वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित हो तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं दर्शन शास्त्र और धर्म और आध्यात्म में, उनके लिए मैंने 2 चैनल नए शुरू करे हैं जिसमें हम विस्तार से दर्शन शास्त्र, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, दोनों के ऊपर हम विस्तार से उसमें विवेचना करते हैं। जो गहरे गूढ़ प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर का कोई अस्तित्व है भी कि नहीं, हमारे जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य है कि नहीं, परमार्थिक सत्य कुछ है कि नहीं, ये सब बड़े जो प्रश्न होते हैं जो मन में कभी न कभी हमारे आते हैं, उनके बारे में उसमें विस्तार से बात होती है। अभी हम उसमें द्वैत वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। आप में से जो लोग इच्छुक हैं, आपसे पुनः आग्रह है कि आप उन चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं। उनके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो आइए अपने इस विषय को वापस शुरू करते हैं, जिसमें बात करेंगे कि बुध 5वें भाव में जब हो तो वो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देता है। देखिए, 5वां भाव एक त्रिकोण स्थान है और 5वें भाव में जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, नेचुरल बेनिफिट्स, बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये अच्छे परिणाम देते हैं। पर यहाँ पे हमें उनकी राशियों की और उनकी बाकी ग्रहों से जो संबंध बनते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो जनरली अगर देखा जाए तो बुध 5वें भाव में काफ़ी अच्छे परिणाम दे पाता है यदि अच्छा है, शुभ योग बनाता है। तो जितने उसके पास शक्ति होगी, जितने उसने अच्छे योग बनाएगा, जितने बाकी ग्रहों से उसको बल प्राप्ति होगी, उतना बुध यहाँ अच्छा परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पहली परिस्थिति जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि बुध 5वें भाव में अच्छा है, मजबूत है। तो अच्छे और मजबूत से पर्याय यह है कि वो अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है। जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है उस ग्रह का स्वामी, उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए और केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों से उसका संबंध बनता है। बाकी सूर्य चंद्र लग्नेश ये कुंडली में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर सूर्य चंद्र लग्नेश कमज़ोर पड़ेंगे तो पूरी कुंडली का बल नीचे गिर जाता है। बाकी ग्रह आपके कितने ही उत्तम बैठे हों, कोई परिणाम अपने अपेक्षानुसार देखने नहीं मिलेंगे कभी भी। तो यहाँ पे सूर्य चंद्र लग्नेश किसी भी ग्रह को देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कुंडली का बल तय करते हैं। अगर ये कमज़ोर पड़े तो बाकी ग्रहों में कोई बल नहीं बचता, परिणाम जो है पूरी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो घटती है और उसके हिसाब से देखने नहीं मिलते। भले ही आप अच्छे ग्रहों की दशाओं से गुजरें, रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये बात रहती है कि यहाँ पे सूर्य चंद्र लग्नेश अच्छे होने चाहिए और बुध 5वें में अगर शुभ योग बनाता है तो काफ़ी अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। जैसे कि 5वां भाव और बुध दोनों ही बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, विद्या इनके कारक होते हैं। तो अगर 5वें भाव में बुध शुभ है तो ये पढ़ाई लिखाई के लिए, बुद्धि के लिए, सीखने समझने की क्षमता के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेधा अच्छी प्रदान करता है, स्मरण शक्ति अच्छी प्रदान करता है। और जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करे, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, उसमें व्यक्ति को अच्छी शिक्षा उत्तीर्ण कराता है। इसके अलावा यहाँ पे कई विषयों के प्रति व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है, क्यूरियोसिटी होती है और साथ साथ हमें कई विषयों में जो है रुझान होने के साथ साथ उनका ज्ञान भी प्रदान करता है। बाकी बुध यहाँ पे व्यक्ति को चतुर बनाएगा, काफ़ी एक व्यक्ति को जो है जल्दी एक सीखने की जो क्षमता होती है, क्विक लर्निंग की कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ देखने मिलती है। और बाकी यहाँ पे बुध जो है वो एक गहरी सोच प्रदान करता है। हालांकि इसके लिए गुरु और 9वें भाव को भी हमें देखना चाहिए, पर ये व्यक्ति के भीतर एक ऐसी जो है एक थिंकिंग एबिलिटी पैदा करे जो डीप है, डिटेल ओरिएंटेड है, गहराई में व्यक्ति जाके डेप्थ में सोच पाता है, इनोवेशन की कैपेबिलिटी है, क्योंकि 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी होता है। तो ये स्थिति बुध अगर अच्छा है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव, इनोवेटिव भी बनाता है। रिसर्च एनालिसिस के लिए अच्छी स्थिति होती है। लॉजिक, रीज़न, कैलकुलेशन, जो भी एलिमेंट्स होते हैं बुद्धि के पक्ष, उनको काफ़ी तेज़ बनाता है। बाकी ये डिपेंड करता है राशियों के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कई बार बुध जो है आपको लॉजिक, रीज़न, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी दे रहा है और दूसरी तरफ हो सकता है कि वो आपको जो है आर्टिस्टिक, क्रिएटिव साइड पे, डिज़ाइन के साइड पे ज़्यादा अच्छे स्किल सेट दे रहा है। वो राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि राशि उसकी कौन सी जा रही है। अगर क्रिएटिव एलिमेंट्स के लिए अच्छी है तो वो क्रिएटिव आर्टिस्टिक एलिमेंट्स को बढ़ाएगा, और अगर वो साइंस, टेक्नोलॉजी,
मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, लॉजिक, रीज़न, डिटेल, इनके लिए अच्छी है तो वो राशि के हिसाब से उनको बढ़ाएगा। तो राशियों में हर ग्रह किस प्रकार के परिणाम देते हैं मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर सारे वीडियोस कवर कर चुका हूँ। आपने नहीं देखे तो आप उसको ऊपर देख सकते हैं, चैनल का उसमें प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बुध जो है वो 5वें भाव में, क्योंकि शिक्षा का होता है, तो शिक्षा के ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनके लिए वो शुभ माना जा सकता है। ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि योग कौन से बन रहे हैं। तो बुध यहाँ पे कई विषयों की और कई क्षेत्रों की शिक्षा और उनमें काम दे सकता है यदि बाकी ग्रह भी कुंडली में अच्छे हो तो पहला ये रहता है कि ये प्रशासन, प्रबंधन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस या पैसे से संबंधित इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, ऑडिट, कोई भी इलाका जो धन संपत्ति या वित्तीय संबंधी है उनके लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए अगर योग बनते हैं तो इंजीनियरिंग में आईटी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल के लिए ख़ास तौर से बुध कारक होता है, इसलिए उनके लिए भी शुभ होता है। बाकी मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट का सेक्टर है, राइटिंग है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, म्यूज़िक है, हाँ, संगीत, लैंग्वेजेस हैं, बुध भाषा का ग्रह है तो लैंग्वेजेस है, लिटरेचर है, इनके लिए अच्छा माना जाता है। डिज़ाइन का सेक्टर है, कोई भी डिज़ाइन हो, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन या किसी भी प्रकार का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी है तो वो डिज़ाइन का पार्ट भी अगर योग बनते हैं तो दे सकता है। इसके अलावा टीचिंग और एजुकेशन का सेक्टर है, 5वां भाव शिक्षा का है तो इससे हम शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी देख सकते हैं। कंसल्टिंग और एडवाइजरी का जो काम होता है, साइकोलॉजी के इलाकों के लिए अच्छा होता है और स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुध ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी एजुकेशन भी दे सकता है और जिनमें करियर भी दे सकता है अगर योग बाकी ग्रह बना रहे हैं तो। इसके अलावा बुध जो है शिक्षा और करियर दोनों के लेकर के सफलता भी देता है, यानी कि अगर योग अच्छे हैं बाकी ग्रहों के तो ये कंडीशन सिर्फ इन एरियाज़ में पढ़ाई लिखाई के लिए ही नहीं बल्कि इनमें सफलता, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करते हो, बड़े रेप्यूटेड कॉलेजेस से पढ़ाई करते हो और दूसरा कि जो भी आपका करियर या प्रोफेशन है उनमें वो अच्छे मुकाम तक लेके जा पाए, अच्छे एक पद तक पहुंचा पाए, नाम बना पाए, उसके लिए भी बुध अच्छा सहायता करता है। इसके अलावा 5वां भाव संतान का होता है तो अगर, क्योंकि 5वां भाव संतान का है और बाकी योग अगर अच्छे हैं तो बुध 5वें भाव में संतान होने के लिए सहायक होता है जिसमें एक बुद्धिशाली संतान को जन्म हो सके। बाकी 5वां भाव रिलेशनशिप्स का होता है तो लव रिलेशनशिप्स 5वें भाव से देखे जाते हैं तो बुध में अगर 5वें भाव में ऐसे योग बनते हैं कि वो रिलेशनशिप्स दे सकता है तो वह रिलेशनशिप्स तो देता है बट उसमें एक एलिमेंट, इमोशनल एलिमेंट कम होता है क्योंकि बुध तर्क का ग्रह, लॉजिक और रीज़न। तो अगर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप चलती है। इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वाला एलिमेंट अगर डिमांड करा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते दिखाई देते हैं, पर ये रिलेशनशिप्स दे सकता है अगर योग ऐसे बने तो। इसके अलावा कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, जो हमारी संगति होती है, जो हमारे मित्र या दोस्त होते हैं, उनको वो अच्छे दोस्त, अच्छी संगति, अच्छे मित्र ज़िंदगी में मिले जिनसे हमें कुछ सीखने मिले। एक सत्संगति का जो है पहलू प्रदान हो, ये नहीं कि ऐसे लोगों का सानिध्य ज़्यादा है जो आपको ही और बर्बाद कर दें। तो यहाँ पे जो है ये पक्ष बुध के 5वें भाव में बड़े अच्छे होते हैं जो नज़र आते हैं। अगर बुध 5वें में अच्छा है तो ये ज्ञान का सही उपयोग देता है, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई करी उसका सद्बुद्धि, हाँ, तो सद्बुद्धि का अर्थ है कि हम अपने शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपने चातुर्य का सही इस्तेमाल करते हैं, लोगों को जिससे लाभ हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि और दूसरों के हानि पहुंचाने के लिए नहीं। तो ये भी एक पक्ष जो है बुध का 5वें भाव में बड़ा उत्तम नज़र आता है। बाकी अब बात करते हैं कि बुध अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। तो बुध अगर कमज़ोर है, बलहीन है, पीड़ित है या दोष बनाता है तो इसका अर्थ यह है कि बुध अगर 5वें भाव में शत्रुगत राशि में है, नीच का है और नीच भंग नहीं बन रहा है, जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह ग्रह कुंडली में खराब हो चुका है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों से वो पीड़ित है और अशुभ राशियों में बैठने के उपरांत वक्री हो गया है, पूर्णतया अस्त हो चुका है, पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, मंगल शनि राहु केतु से अफ्लिक्ट हो रखा है, पीड़ित हो रखा है, तो बुध उतना ही कमज़ोर पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर सूर्य चंद्र लग्नेश भी कुंडली में सही नहीं बैठे तो ये उतनी ही नेगेटिव सिचुएशन होगी। ये कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, पर यहाँ पे जो एक सामान्य परिणाम देने की क्षमता रहती है अशुभ स्तर पे, उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको इसको जानकारी की तरह लेना है, किसी निष्कर्ष पे नहीं आना है जब तक कि आप
बाकी ग्रहों को न देख लें। तो यहाँ पे बुध अगर 5वें भाव में कमज़ोर पड़ जाए तो यहाँ कई सारे ऐसे नकारात्मक पक्ष हैं जिनको पैदा करता है। पहला, या तो पढ़ाई लिखाई का जो क्षेत्र है उनमें दिक्कत करता है, या तो लर्निंग कैपेसिटी वीक कर देगा, सीखने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई में मन ढेला भर नहीं लगता है, कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है, अटेंशन स्पैन बहुत पुअर होता है, मेमोरी पुअर होती है, चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, भूल आसानी से जाते हैं। दूसरा, किसी काम में मन नहीं लगता है और थोड़े समय कुछ प्रेशर में आके बैठ भी गए जोर ज़बरदस्ती में तो ज़्यादा समय कंटिन्यू नहीं कर पाते। दूसरा, 5वें भाव में अगर शिक्षा को लेके ठीक है ज्ञान का, तो कंडीशन क्या होगी कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल, कुबुद्धि, तो बुद्धि हमेशा उल्टी दिशा में चलेगी, सही दिशा में कभी नहीं चलती। या तो हमेशा जो है कोई ऐसा काम जो कि शॉर्टकट से आदमी अपनाता है कि जिससे जो है जल्दी फ़ायदा हो, और भले ही वो काम सही हो या गलत तरीके से किया जा रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक कुबुद्धि का पक्ष आता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के पहलू ज़्यादा आ जाते हैं, दूसरे को हानि पहुंचती है नहीं पहुंचती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें एक चतुरता अपनी जगह होती है, बट इसमें एक कनिंगनेस, धूर्तता पैदा कर सकता है। अगर अफ्लिक्ट है तो ये व्यक्ति को धूर्त और काफ़ी ज़्यादा पाखंडी भी बनाता है अगर अफ्लिक्ट है तो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं। बाकी खराब संगति पैदा कर सकता है ऐसे लोगों का सानिध्य, जो कि यह आपके भीतर तो अवगुण दे ही सकता है, बट इसके अलावा ऐसे लोगों से भी जीवन में ज़्यादा पाला पड़ता है जो आपके ही और दोषों को बढ़ा दे। तो यहाँ कुसंगति देखने मिलती है। 5वां भाव जो होता है वो लतों को पैदा कर सकता है, खासतौर से जुए की लत है। 5वां भाव शेयर बाजार का भी होता है, बुध 5वें शेयर बाजार का कारक है। तो ऐसा अगर अफ्लिक्ट है, अगर अच्छा है तो उससे फ़ायदा देगा, और अगर ख़राब है तो आप उसमें पैसा लगा के लत लगा करके अपने आप को बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ होता है गैम्बलिंग एंड अदर एडिक्शंस, वो चाहे शेयर बाज़ार का हो, चाहे जुए का हो, चाहे कोई सट्टा बाजारी की लत हो, और चाहे वो सिगरेट शराब की लत हो, कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे रहता है कि बहुत ज़बरदस्त लालसा, लालच बहुत ज़बरदस्त पैदा करता है, क्योंकि बुध की दृष्टि 11वें भाव पे होती है। 11वां भाव लाभ का होता है और इच्छाओं का होता है। बुध और राहु अगर ख़राब हो जाए और 11वें भाव पे प्रभाव दे तो ये काफ़ी ज़्यादा लालसा पैदा करते हैं, और लालसा इस कदर कि उसमें हम सही और गलत का फ़र्क भूल जाते हैं। हमें बस इस बात से लेना देना रहता है कि बस ये हमारी चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए, वो सही लीगल तरीके से है, इल्लीगल तरीके से है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक हर प्रकार के अवैध, गैरकानूनी, भ्रष्ट जो गतिविधियाँ हैं उनमें शामिल करा सकता है। आपको फिर से कहता हूँ, बाकी ग्रहों को देखिए फिर किसी निष्कर्ष पे आइए। बाकी यहाँ पे अगर स्वास्थ्य के लिए अशुभ योग बनाता है तो स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स है, त्वचा की प्रॉब्लम्स है, नर्वस सिस्टम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है हर प्रकार की, और फर्टिलिटी इश्यूज़ है या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है देखने मिलती हैं। बाकी बुध संतान होने में बहुत दिक्कत करता है। अगर अफ्लिक्ट है, शनि बुध केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक है तो ये इनफर्टिलिटी पैदा करता है, बच्चे होने में बहुत दिक्कतें होती है, या तो अच्छी संतान जन्म नहीं लेती या कंसीविंग ही नहीं होती, या IVF होने के बावजूद भी अगर आप कोशिश करें तो कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। तो 5वें भाव में अगर अफ्लिक्ट हुआ तो संतान होने में कठिनाइयाँ, या संतान को कष्ट कर देगा, या फिर संतान से रिश्ते खराब कर देगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ें संतान को लेकर के देखने मिलती हैं। बाकी रिलेशनशिप्स के लिए, रिलेशनशिप्स अगर बन भी जाएँ तो स्वार्थों से बनेंगे, उसमें अपने अल्टीरियर सेल्फिश मोटिव ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा देखा जाता है, सौदेबाजी करी जाती है, उसमें कोई भी प्रेम और आकर्षण का पक्ष, भावनाओं का पक्ष नज़र नहीं आता, अंततः वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 5वें भाव में अगर ख़राब बुध है तो ये परिणाम देने की पूरी शक्ति रखेगा। यहाँ हमने दोनों परिस्थितियों की गहराई से बात कही है। आपको पूरी कुंडली को बाकी ग्रहों को देखते हुए किसी निष्कर्ष पे आना है, अन्यथा इसको जो भी बातें कही गई इसको जानकारी की तरह लीजिए, ज्योतिष को सीखने की तरह से लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।